गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो थर्ड वीडियो लेक्चर है वो चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेज ऑफ नेशनल बिल्डिंग के अंदर जो है आज का मुख्य जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। आपने देखा कि भारत का बंटवारा जो है वो दो भागों में कर दिया गया था, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो प्रोसेस क्या क्या था, किस प्रकार की इस प्रोसेस को अपनाने में कठिनाइयाँ आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का जो बंटवारा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर द माउंटबेटन प्लान, कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। और पाकिस्तान की डिमांड जिसने रखी थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर की गई थी। और मुस्लिम लीग के जो नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनकी एक डिमांड थी, उनकी एक थ्योरी थी जिसे टू नेशन थ्योरी कहा गया। और टू नेशन थ्योरी के अंदर इंडिया कॉन्सेप्ट नॉट ऑफ बट एक टू पीपल हिंदू एंड मुस्लिम, इसमें कहा गया कि जो भारत जो है वो केवल एक नहीं बल्कि दो लोगों का समूह है जो हिंदू और मुस्लिम हैं। दैट इज वाहिड डिमांड पाकिस्तान। इसीलिए जो है पाकिस्तान की मांग रखी गई, क्योंकि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य जो है वो मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करना था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर रहते हुए जो मुसलमानों के कुछ हित थे उनको सुरक्षा देने की बातें थी। इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ए सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। इसलिए उन्होंने कहा, जिसके अंदर ये डिमांड की गई कि मुसलमानों के लिए अपने एक अलग देश होगा। ऑन 26 मार्च 1914 द मुस्लिम लीग डिमांड पाकिस्तान एट द लाहौर सेशन। और 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन के अंदर पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। द कांग्रेस पोज द थ्योरी ऑफ द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। कांग्रेस ने जो टू नेशन थ्योरी और जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको अपोज किया, उसका विरोध किया। और इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने जो है 6 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया, यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में अपनाया। और इस दिन जो है भारत के अंदर काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी संख्या के अंदर लोग मारे गए। बाद में कांग्रेस ने जो है इसकी डिमांड को मान लिया गया पाकिस्तान की एज ए रिजल्ट्स। और इसके रिजल्ट के अंदर पाकिस्तान डिमांड वाज एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान की डिमांड जो है वो स्वीकार कर ली गई। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया, इट हैड बिन डिसाइड दैट इंडिया वुड बी डिवाइड इनटू टू स्टेट्स। ये डिसाइड किया गया कि भारत जो है, ब्रिटिश इंडिया जो है वो दो भागों के अंदर बटेगा। लेकिन इसमें जो प्रोसेस अपनाई गई थी इसमें काफ़ी संख्या में इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के अनेक प्रकार की सेवरल प्रॉब्लम्स इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, बड़ी समस्याएं सामने आई। सबसे पहले समस्या ये थी कि एरिया ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी वर नॉट क्लियर, कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था वो कहीं भी स्पष्ट नहीं था। जहां मुसलमान मेजॉरिटी में रहते हो ऐसा कोई भी एरिया नहीं था। और ना ही कोई ऐसा जगह थी कि कहीं ना कहीं इनकी बाउंड्री पास लगती हो, कि इन दोनों एरिया को जोड़ करके एक बना दिया गए। तो एक एरिया जो था ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में था। इट हैड डिसाइड दैट कि न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंपोज टू टेरिटरी, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि ईस्ट और वेस्ट का जो एरिया है ये एरिया पाकिस्तान में जाएगा। और इसके बीच में, एरिया के बीच में जो है काफ़ी टेरिटरी के बीच में काफ़ी गैप होगा, बहुत बड़ा भूआ क्षेत्र जो है वो शामिल किया जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम थी अपोज विद इन द एरियाज, यानी कि ये नहीं कि मुस्लिम एरियाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं विरोध था। ऐसा नहीं था कि भारत के सभी मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहते हों। काफ़ी संख्या में मुस्लिम मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। और ख़ास करके एक एरिया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटन का जो एरिया था, जो उत्तर सीमांत प्रांत जिसे कहा जाता है, उस एरिया के लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। उनके लीडर्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, उस दो नेशन थ्योरी का विरोध किया और इसके लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन एज ए रिजल्ट या अंतिम क्षण जो है उनकी वॉइस को दबा दिया गया।
और उस एरिया को जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। जो खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको फ्रंटन गांधी के नाम से या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी अफ्रीकेशन ऑफ कर्टेन ऑफ रीजन, कुछ प्रांतों का द्विविभाजन किया गया और इसमें मुख्य रूप से टू ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन ब्रिटिश इंडिया की दो एरिया ऐसे थे जहां मुस्लिम मेजोरिटी काफ़ी संख्या में रहती थी, एक पंजाब में और दूसरा बंगाल में। ऐसे में फैसला हुआ कि दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक आधार पर रिलीजन बेस के अंदर किया जाए और ये जो रिलीजन्स बेस के आधार धर्म के आधार पर जो इनका बंटवारा किया जाए, ये ज़िले के आधार पर या इससे भी निचले प्रशासनिक इलाकों के आधार माना जाए। यानी कि डिसाइड किया गया कि रिलीजन्स के बेस के ऊपर इनका बंटवारा होगा और ये बेस जो होगा डिस्ट्रिक्ट या इवन द लोअर लेवल, बिल्कुल नीचे के लेवल तक इनका बांटा जाए। दिस डिसीजन विड कोड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, और ये फैसला 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक नहीं लिया गया था। इसलिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। तो इस प्रकार से जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों अपने ही देश में इस कन्फ्यूज़न के अंदर थे कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। और पंजाब और बंगाल का विभाजन जो है वो सबसे बड़ी त्रासदी थी, सबसे ज़्यादा भयंकर कहीं ना कहीं जो मारकाट हुई थी, लोगों को मारा गया था, वो इसी एरिया के अंदर मारा गया था। चौथी जो प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की समस्याएं थी। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, ये जो अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं थी या माइनॉरिटी की जो समस्याएं थी, ये सीमा के दोनों ओर थी, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों ओर जो है ये प्रॉब्लम थी। जो इलाके पाकिस्तान में थे उसमें काफ़ी संख्या के अंदर हिंदू और सिख थे, और जो इलाके भारत में इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल द माइनॉरिटी ऑफ बोथ, जो इलाके पंजाब और बंगाल के जो इलाके हैं उनमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम रहते थे। साइट्स बिकम ए वेरी टारगेट फॉर द अटैक्स, यानी कि इन एरिया के अंदर जो है माइनॉरिटी के अंदर लोग जो रहते थे उनको टारगेट किया गया, उनके साथ कहीं ना कहीं हिंसा हुई और जल्दी ही ये हिंसा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो गया। द माइनॉरिटी ऑफ द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद इन द नो ऑप्शन। अब इस प्रकार से दोनों साइड के में जो माइनॉरिटी रहती थी, अल्पसंख्यक रहते थे, उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचा था और वो ऑप्शन था कि कहीं ना कहीं वो अपने घरों को छोड़ दें। और कभी कभी तो इनको अपने घरों को छोड़ने के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी जाती थी, कुछ घंटों के नोटिस के ऊपर ही उनको घर छोड़ने के लिए कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो है वो बिल्कुल ईजी नहीं था, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने की गई। तो आज की वीडियो में हमने देखा बेटा कि सबसे पहले भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने जिस बेस के ऊपर जिस थ्योरी को अपनाया उसे टू नेशन थ्योरी कहा गया। टू नेशन थ्योरीज मीन्स क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं ये भारत केवल एक लोगों का समूह नहीं है बल्कि दो लोगों का समूह माना गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम हैं, और इसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग से स्टेट्स की डिमांड की गई जिसे पाकिस्तान कहा गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार की प्रॉब्लम सामने आई। सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स की बात की गई थी कि एक लीडर्स जो थे खान अब्दुल गफ़ार खान, वो मुस्लिम लीडर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका एरिया जो उत्तर पश्चिमी सीमांत एरिया है वो पाकिस्तान में शामिल हों, और उन्हें फ्रंटन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चारों प्रॉब्लम हमने इस वीडियो के अंदर देखी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा। तो बेटा एक और आपसे सभी से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद में कमेंट करें। थैंक यू।